बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, लाहौर के इलाके आयशा के मर्डर के हवाले से जो नए इंकशाफात सामने आए हैं, और इसमें बड़ी ही एक अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि आयशा के घर वाले इतना बड़ा जुल्म जो आयशा के साथ हुआ उसे क्यों छुपा रहे हैं। और घर वालों के घर के बिल्कुल साथ वाले प्लॉट से पिस्टल भी बरामद हो गया। आयशा के भाई और बहनोई दोनों, आयशा के वालिद और बहनोई दोनों का नाम इकराम है। और नाजरीन, जब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया तो उनके वालिद ने बताया कि जो आयशा है इसको मेरे दामाद ने ही कत्ल किया है। और इसके अलावा उसका जो एक भाई था दिलावर, उसने कहा कि ये हमारी बहन को ट्रैप करता था और हमें अक्सर धमकियां भी देता था। और जो हमारी बहन है, हम और वो ख़ुद भी रजामंद थी कि उसकी शादी जो है उसके मामू के घर की जाए, फलक शेर के साथ की जाए। और अब नाजरीन मसला ये है कि उनके वालिद के जो बयानात सामने आए हैं, इसमें हमें तो कुछ खदशात ऐसे हैं या ऐसे सवाल ज़हन में ज़रूर पैदा हो रहे हैं कि आखिर घर वालों को पता क्यों नहीं चला, और पॉसिबल है कि घर का कोई और फ़र्द भी इस कत्ल में शामिल हो। तो नाजरीन, जैसे कि इकराम को पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो इकराम ने बड़ी बेशर्मी से अपने इस बात का एतराफ़ किया कि मेरी साली जो है उसके साथ मेरे ताल्लुकात थे, मैं उसे पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था, मैं अक्सर अपनी बीवी को भी धमकाता था। और आयशा जो है वो फलक शेर को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। नाज़रीन, अब इधर एक और काबिल ज़िक्र बात है, और वो ये है कि आयशा को, इकराम जो है वो आयशा को लेकर कराची फ़रार होना चाहता था, और इकराम के पास से 2 टिकट्स भी कराची के बरामद हुए हैं। और इकराम कह रहा है कि मेरी आयशा के साथ एक कमिटमेंट थी कि हम दोनों जो हैं वो कराची शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एन उसकी शादी, उसका रिश्ता तय हुआ, मैंने मुखालफत की, और उसने ये भी बयान दिया कि मैं चाहता था कि वो फलक शेर से शादी ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी नाजरीन वो यही कह रहा है कि मैंने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की, उसको मनाने की कोशिश की कि अभी भी टाइम है, मेरे पास टिकट्स हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो रजामंद ना हुई और उसने इनकार कर दिया, और तैश में आके मैंने उसको तशद्दुद करके मार दिया। जी नाजरीन, तो खैर अब इकराम की बीवी और इकराम की जो सास है वो उसको बेगुनाह साबित करने पे तुली हुई हैं। सिर्फ आयशा का बाप है जो ये चाहता है कि इकराम को सख्त से सख्त सज़ा मिले। नाजरीन, बेशक वो कहता है कि बेशक मेरी दूसरी बेटी जो है वो बेवा हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इकराम को सज़ा मिले। और एस्टेब्लिश हो चुकी है एक चीज़ कि इकराम जो है उसने उसके आयशा के घर से एक जो उसने पिस्टल बाज़ार से ख़रीदी थी उसका एक डब्बा भी बरामद हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि इकराम ने बाकायदा वो पिस्टल ख़रीद के रखा हुआ था। और नाजरीन, अब इकराम और आयशा जो हैं, चलें उनके बीच में तो जो कुछ भी था, अब अगर पुलिस थोड़ा सा बड़ी ईमानदारी और बारीक बीनी से इस केस की अगर तहकीकात करती है तो इस फैमिली का कोई ना कोई फ़र्द जो है वो यकीनन इस कत्ल में शामिल होगा। और नाजरीन, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा था कि जब उन्होंने खल्फ लिया था तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी औरत के साथ जुल्म हुआ, किसी को हरासा किया गया या किसी भी खातून का मर्डर हुआ तो ये मेरी तरफ से रेड लाइन होगी। और अब मैं समझती हूँ कि उनको नोटिस लेना चाहिए, इस वाक़े का हाई प्रोफाइल करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, और स्टेट की मदयत में मैं कहती हूँ कि ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि कातिल जो है वो सज़ा से ना बच सके। शायद क्योंकि फैमिली जो है उनकी 2 बेटियां ऑलरेडी उस घर में हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं दियत या फिर कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कुछ या दूसरी बेटियों के घरों को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग सुलह सफाई की तरफ जा रहे हों, और ऐसा हो भी रहा है। और वो चाहते हैं कि हमारी दूसरी जो बेटी है उसका घर बसा रहे। लेकिन नाजरीन, मैं समझती हूँ कि इस तरह फिर आयशा का खून तो रायगा चला गया, और हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि आयशा जो है उसको इंसाफ मिल सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।